तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीकर बंदा में। मैं हूं कृष्णा सोनी और आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि संस्था की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अर्थात 1945 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। ठीक है, अब इससे देखिए आगे बात बढ़ाते हैं कि अगर कोई संस्था बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है भाई? कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है आखिर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की क्यों गई? तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये है इसका उद्देश्य कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने, ठीक है, मतलब जो देश विजय हुए ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था, जिससे भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर आए। ओके, ताकि जो है फिर से भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह जो है युद्ध न हो, इसलिए जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य में क्या क्या देखिए उल्लेखित है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग तथा विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस कार्य करता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों की गई, इनका जो है यही उद्देश्य है। चलिए अब हम फिर से इसको शुरू करते हैं कि अब द्वितीय विश्व युद्ध 45 में ख़त्म हुआ और उसी के बाद जो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, स्थापना के संस्थापक देश कौन थे? कुल 51 देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और ये संघ किस प्रकार का है? संघ का प्रकार क्या है? ये संघ जो अंतर सरकारी, जैसे होता है अंतर्राष्ट्रीय, वैसे ही अंतर सरकारी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर सरकारी संगठन है। अर्थात ये कई सभी देशों के सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उन देशों के समक्ष जो है व्यवहार को बढ़ाता है। ओके, अब देखिए 51 देशों ने स्थापना की थी और वर्तमान में कितने सदस्य देश है इसमें? कुल 193 सदस्य देश हो गए हैं। और सबसे लास्ट का 193वां देश कौन बना था? ये दक्षिणी सूडान बना था 14 जुलाई 2011 को। ओके, और जो है पूरे विश्व में 195 देश हैं लगभग। और होली सी और फिलिस्तीन जो है, फिलिस्ताइन भी इसको बोलते हैं, इनको क्या पर्यवेक्षक मतलब देखने वाले, ये जो ऑब्जर्वर देश की इनको संज्ञा दी गई है। 193 देश इनके सदस्य हैं और दो देश जो हैं होली सी और फिलिस्ताइन क्या है, इनको देखने वाले सदस्यों की संज्ञा दी गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। देश अमेरिका, सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क। और कहाँ बना हुआ? मैनहट्टन द्वीप है, वहाँ पर बना हुआ है ये। तथा अन्य जो उसके 2 रीजनल ऑफिस हैं, मतलब ये तो मुख्यालय हो गया जहाँ मेन कार्यालय है, और इसके जो अन्य कार्यालय हैं वो हैं कहाँ कहाँ? जेनेवा, नैरोबी और वियना में। ये 3 जो है मुख्य कार्यालय हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सबसे जो है यूनाइटेड नेशंस के सबसे पावरफुल व्यक्ति, जो कि वर्तमान महासचिव। तो इस वक्त जो है वर्तमान जो महासचिव जो उसकी प्रमुख होता है, जिसको यूनाइटेड नेशंस का प्रमुख माना जाता है, वह है एंटोनियो गुटेरस, जो कि 9वें बने हैं। हमारे जो महासचिव कौन से नंबर के? 9वें महासचिव हैं। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे बान की मून। ठीक है, और ये एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए कि ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में महासचिव हैं कहाँ के? यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य हमने देख लिया इसका कि बना के। तो अब यूनाइटेड नेशंस की भाषाएं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको देखिए, यूनाइटेड नेशन में 6 जो है भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, जिसमें कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई, जिसमें से 2 भाषाएं जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच, इनकी कार्य करने वाली भाषा है। मतलब इनका लिखा, मतलब जो इनका जो पेपर वर्क और लिखा पढ़ी जो भी होती है, सब किस में होता है? इन 2 भाषाओं में होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो दिमाग में बैठाने के लिए इनको भी हम देखे चलते हैं। ये हैं माननीय एंटोनियो गुटेरस जी, जो कि क्या है इस वक्त जो है देखिए 9वें सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया था। और ये कौन थे? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। ओके, ये है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग और ये है उसका एम्बलम अर्थात चिन्ह। चलिए अब उसके हम अंगों के विषय में बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है अपना काम करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने जो है निम्न उसके जो है 6 अंग है, जिनके थ्रू जो है अपने उद्देश्यों को अंजाम देता है। तो आज हम उन 6 अंगों के बारे में बात करेंगे। उसके 6 अंग हैं।
सबसे पहला महासभा, और इसके पहले हम एक और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी अंग कहाँ स्थित हैं? न्यूयॉर्क स्थित है। इसलिए आपको क्या होगा, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप इतना याद कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हेग में है, जो भी आगे हम लोग बात करेंगे। और बाकी सभी जो अंग जो भी पूछे जाते हैं यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, सब आपको याद करना है कि न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले है इसकी महासभा, पहला जो मुख्य अंग है। यह क्या है, इसका काम क्या है भाई? यह मुख्य विचारशील सभा है। कौन सी सभा है? मुख्य विचारशील। सारे जो विचार जो किए जाते हैं, मुख्य फैसले लिए जाते हैं, इसी में ही लिए जाते हैं। और इस महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस जो है, देखिए, एक तो यूएनओ के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। अब ये जो है, इस जो महासभा है, मतलब उनके अंग, उनके भी एक एक अध्यक्ष हैं जो उस अंग को देखते हैं, ठीक है। तो इस महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो है मिरोस्लाव लास्काक, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले? स्लोवाकिया के रहने वाले हैं। ये जो है सितंबर 2017 से हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला रखा, और ये 72वें सेशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसको जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पूरे देश के जो है प्रतिनिधि जाकर वहाँ बैठते हैं। तो ये एक प्रकार से कौन सी संसद होगी? पूरे विश्व की संसद हो गई, ठीक है। प्रत्येक देश से 5-5 प्रतिनिधि अधिकतम जा सकते हैं। हालांकि वो जो वोट देंगे वो पांचों का मिलाकर एक ही माना जाता है। ओके, प्रत्येक देश से 5 प्रतिनिधि अधिकतम जा सकते हैं। सत्र कब कब चलता है भाई? जैसे संसद इसका सत्र चलेगा, तो ये देखिए सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक इसका सत्र चलता है। ओके, ये जो हमारी हो गई कौन सी? महासभा। दूसरे अंग में देखते हैं। दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसिल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, और सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसकी जो है मुख्य जिम्मेदारी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। स्थायी सदस्य जो होते हैं वो कौन कौन से हैं इसके देखिए वर्तमान स्थायी सदस्य, एक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 जो है उसके स्थायी सदस्य है, और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है, और हालांकि स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत प्रयासरत है, लेकिन अभी बन नहीं पाया है, ठीक है। क्यों नहीं बन पाया है देखते हैं। इन्हीं स्थायी सदस्यों के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। कौन सी पावर? वीटो पावर। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, अगर आप न्यूज़ देखते रहते हैं। वीटो पावर क्या होता है कि अगर इन 5 सदस्यों में से अगर कोई भी फैसला जैसे लिया जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर किसी ने भी अगर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया, मतलब अपनी निषेधन शक्ति का इस्तेमाल कर दिया, तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा जब तक ये 5 राजी नहीं होंगे। भले ही 10 जो अस्थायी हैं वो भी राजी हो जाए, इनमें से 4 राजी हो जाएं, लेकिन एक ने भी अगर वीटो लगा दिया तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसी वीटो पावर के कारण जो प्रायः चीन जो है भारत के खिलाफ लगाता रहता है वीटो पावर, इसलिए जो है भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट, और किससे संबंधित है? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है ये वीटो पावर। ओके, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। हर 2-2 साल के लिए जो है 10 अस्थायी सदस्य बनते हैं, और बता चुका हूँ कि भारत भी रह चुका है अस्थायी सदस्य। भारत इसका 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। 7 बार मतलब क्या? 14 वर्षों के लिए। अंतिम बार जो बना था 2011-12 में बना था, मतलब ये 18-19 का जो सत्र चल रहा है इसमें नहीं है। ओके, 11-12 में अंतिम बार बना था, 7 बार टोटल बन चुका है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान अध्यक्ष सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वैसिली नेबेंजिया। कौन है? वैसिली नेबेंजिया हैं। ओके, और ये कहाँ के हैं भाई? ये रसिया के रहने वाले हैं। वैसिली नेबेंजिया रूस के रहने वाले, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पास अतिरिक्त सेना भी उसकी शांति रक्षक सेना भी होती है। आपने नाम सुना होगा पीस कीपिंग फोर्स। हमारे श्री प्रधानमंत्री जी अक्सर नाम लेते रहते हैं शांति रक्षक यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स के लिए। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि भारत उसमें तीसरा सबसे बड़ा देश है, सहयोगी देश है। मतलब भारत के सैनिक भी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में सहयोग करते हैं, और लगभग इन सैनिकों की संख्या करीब 7,000 के आसपास है, ठीक है। और ये तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके सैनिक जो है यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स में शामिल है और अपना योगदान देते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इसका काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक
सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आर्थिक और सामाजिक सहयोग करता है और जो कंट्रीज़ है सभी मतलब अंतर्राष्ट्रीय वो विकास को बढ़े, ये इसका उद्देश्य है। तो परिषद अपना कार्य क्या करता है, ये 3 समितियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा करती है। आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। यूनिसेफ का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, तो यूनिसेफ जो है जब बात आए तो अब आप समझ जाएंगे यूनिसेफ किसके अंडर काम करता है। यूनाइटेड नेशंस के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो अंग है उसके अंडर में काम करता है यूनिसेफ। ओके दोस्तों, इसमें सदस्य देश 54 हैं और इस परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। पहला अप्रैल में कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में, मतलब मुख्यालय में होता है, और जुलाई में कहाँ होता है, जेनेवा, जो उसका दूसरा कार्यालय है जेनेवा, वहाँ पे होता है। 2 बैठकें होती हैं। सदस्य देश कितने, 54 है। वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, इनकी जो है मैरी चेटाडोवा जो है वर्तमान इनकी अध्यक्ष हैं। ओके, और ये कहाँ की रहने वाली, चेकोस्लोवाकिया की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा और सबसे इसका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हालांकि अब ये अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है, आगे देखते हैं। तो चौथा इनका जो अंग है यह है प्रन्यास परिषद, मतलब ट्रस्टीशिप। इसका मूल सिद्धांत यह था कि वे जो अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी जो अपने देश का शासन स्वयं चलाने योग्य अभी नहीं है, मतलब अर्थात जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, आपसे ये समझ सकते हो, आदिवासी इलाके जो संसार के हैं, जैसे अमेज़न में रहने वाले ट्राइब्स वगैरह। ठीक है, तो विकसित देश उनके विकास को पूरी सहायता दें जब तक ये अपना शासन स्वयं करने में समर्थ ना हो जाए, अर्थात अपना संविधान न बना ले, अपने नियम कानूनों का खुद पालन न करने में समर्थ हो जाए, तब तक क्या करे, विकसित देश उनका सहायता करे भाई कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इसमें यह भी है कि विकसित देश जो हैं इनके हितों की देखभाल अमानत समझते हुए, मतलब अपनी ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए एवं शोषण के लिए ना करने लगे, जैसे कि इंग्लैंड ने एक समय इंडिया के साथ किया। नहीं, कि आपको उनको आगे तो बढ़ाना है लेकिन उनका शोषण नहीं करना है। अब देखिए ये प्रन्यास परिषद कैसे खत्म हुआ, नवंबर 1954। तो भाई पहले देख लीजिए सभी देशों ने फिर क्या किया भाई, जो गरीब थे और जो अल्प विकसित थे उनको मदद करना शुरू की। फिर लास्ट में और सब ने ऐसा काम किया। तो नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप में एक पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही जो प्रन्यास परिषद था का लगभग समाप्त हो गया काम। क्योंकि भाई काम समाप्त हो गया, सभी देश जो जितने पिछड़े थे, सब कुछ जो देश थे उनने मिलकर उनको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसके साथ जो प्रन्यास परिषद का काम समाप्त हुआ। अब ये अस्तित्व में नहीं है। कब से नहीं, 1994 से नहीं है। ओके, चलिए। यूनाइटेड नेशंस का 5वां महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। सचिवालय कौन सी जगह होती है, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कार्यालय। ठीक है, जहाँ पे उनके पूरे जो डेली रूटीन के जो है प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो की जाती हैं, दिन प्रतिदिन के काम निपटाए जाते हैं। समझ। सचिवालय का प्रमुख कौन था, महासचिव। महासचिव कौन है, वही श्री एंटोनियो गुटेरस जी। ठीक है, मतलब वो जो यूनाइटेड नेशंस के भी महासचिव हैं और उनके वो जो प्रमुख किसके होते हैं, सचिवालय के प्रमुख भी होती हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये दोबारा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार एक कार्यकाल पूरा हो गया तो ऐसा नहीं कि अब नहीं करेंगे, दोबारा भी ये नियुक्त हो सकते हैं। और महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन है इस वक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री एंटोनियो गुटेरस जी। आइए देखते हैं आखिरी महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है यूनाइटेड नेशंस का। इसका नाम बार बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आता रहता है। क्यों, क्योंकि ये है भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और मैंने बताया था कि केवल यही एक यूनाइटेड नेशन का भाग है जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। ये कहाँ है, हेग में है, जो कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, मतलब 45 को वो यूनाइटेड नेशन का संगठन हुआ और 46 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, इसका काम क्या है भाई देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। सभी संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों को सलाहकार राय भी देता है। ठीक है, मतलब जितने भी अंग हैं इसके 6, उनको क्या करता है, सलाहकार का राय भी देता है। और जो है जितने भी देश हैं, मतलब जितने भी सदस्य देश हैं, जो 193 सदस्य देश हैं, उनके बीच किसी भी वाद विवाद को निपटाने का काम कौन करता है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है।
और जिनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। और यही 15 लोग मिलकर अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं। कोई भी इसमें यह इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी न्यायाधीश एक ही देश के नहीं होने चाहिए। कोई भी 2 न्यायाधीश, मतलब 15 लोग तो हैं, उसमें से 2 लोग अगर एक ही देश के हो गए तो हो सकता है कि जब उस देश से संबंधित विवाद हो तो वो उसका पक्ष लें। तो ऐसा इसको रोकथाम करने के लिए यह बनाया गया कि कोई भी 2 न्यायाधीश जो रहेंगे वो एक ही देश के नहीं रहेंगे, ठीक है। और इस वक्त वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है अब्दुल यूसुफ साहब है। अब्दुल यूसुफ साहब जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, सोमालिया के हैं। ओके, इनका कार्यकाल 6 फरवरी 2018 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया और 2020 तक रहेंगे, ठीक है भाई। इनका कार्यकाल कितने हैं, और जो यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं इनका 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको स्टार भी मार्क किया हुआ है। भारतीय न्यायाधीश मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में इंडियन कौन कौन से भाई जज रह चुके हैं, न्यायाधीश लोग रह चुके हैं। तो सबसे पहले भारत के पहले जो न्यायाधीश बने इंटरनेशनल कोर्ट में वो थे बेनेगल नरसिंह राव। कब बने ये, 1952 से 1953 तक ये जो है वहाँ पे जज रहे इंटरनेशनल कोर्ट में। और उसके पहले ये देखिए मैंने छोटे अक्षरों में लिख रखा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे ये, सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। कब, 1951 में, मतलब पहले अध्यक्ष थे और फिर जो के जस्टिस बने, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मैंने लिख दिया है। दूसरे हमारे इंडियन थे नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह, महाराजा नागेंद्र सिंह भी बोला जाता है इनको। ये 1973 से 1988 तक रहे। ये इन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की। सबसे पहले 1976 से लेकर 79 तक ये उपाध्यक्ष रहे। फिर 85 से लेकर 88 तक इन्होंने अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। कहाँ पर, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थे उनके अध्यक्ष रहे ये 85 से 88 तक। तो नागेंद्र सिंह जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे हमारे हैं रघुनंदन पाठक जो कि 1989 से 91 तक इन्होंने जो है वहाँ पे जस्टिस का काम देखा। और वर्तमान में वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वर्तमान में भारतीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी वहाँ के सिटिंग जज हैं वर्तमान में, ठीक है, जो कि 2012 से बैठे हैं और अभी तक उनका कार्यकाल जारी है, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो है यूनाइटेड नेशंस के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया हो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप ऐसी जानकारी भविष्य में चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।